नमस्कार। हम लोग वर्तमान में चर्चा कर रहे हैं इस समय अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। इसके पहले की क्लास में आप देखे होंगे हमने पृथ्वी की गतियों के बारे में बात किया था, अक्षांश की भी बात किया है। साथ ही एस्ट्रोनॉमी में जैसे हम आपको पढ़ाएं बिग बैंग थियरी, तारों का जन्म, सूर्य की परतें, समझ रहे हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में, कैसे पृथ्वी घूर्णन करती है, कैसे परिक्रमण करती है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपसे चर्चा कर लिया है। ठीक है, आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? आज बात करेंगे लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर के बारे में। इसके पहले की क्लास में अक्षांश और देशांतर रेखा पर बात किए थे। अक्षांश पर तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बात किए, लेकिन देशांतर में कुछ बातें रह गई थी। उन्हीं बातों को पूरा करने के लिए आज एक और लेक्चर हमको अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछते हैं रेखाओं में वो कर्क रेखा, और दूसरा कहीं से प्रश्न पूछता है तो इधर देशांतर रेखा के बारे में, है ना। लॉन्गिट्यूड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर क्या होता है। लॉन्गिट्यूड के बारे में अगर बात किया जाए तो आप बताएंगे कि जैसे ये कोई आप देख रहे हैं ना, पृथ्वी है, और पृथ्वी पर यहाँ पर आप मान लें कि नॉर्थ पोल है और यहाँ पर इधर क्या है, साउथ पोल है। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है देशांतर रेखा। वास्तव में पृथ्वी में ऐसी कोई रेखा नहीं है, ये सब एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, क्या है? ये सब काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ध्यान से समझिएगा, जिनको कभी नहीं समझ आया वो आज समझेंगे। हम आपको बता रहे हैं देशांतर रेखा के बारे में कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक, और इन्हीं देशांतर रेखाओं को ही सुनिएगा, लिख करके समझा रहा हूँ। हमने आपको बताया कि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। अच्छा, इनका और भी नाम है। ठीक है, जैसे इनको आप कह सकते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्या बोल सकते हैं? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये नाम है इसका। ठीक है, अगर आप इनको कहना चाहें तो और भी नाम है इनके, जैसे लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। क्या? लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक, इस तरीके से ये इसके नाम हैं। तो आप चाहे मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहें, चाहे लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहें, या फिर आप सिर्फ लॉन्गिट्यूड कहें तो भी ठीक रहेगा। इस तरीके से ये इसके नाम हो जाते हैं। क्या है? नाम है। अब जैसे देशांतर रेखाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई एक देशांतर रेखा ऐसी होगी जिसको हम प्रमुख रेखा मानेंगे, यानी कि प्रधान रेखा मानेंगे, और बाकी अन्य देशांतर रेखाओं की तुलना उसी रेखा से की जाती है। तो यहाँ पर आपको बता दें, जो हम प्रमुख देशांतर रेखा मानते हैं वो 0 डिग्री को मानते हैं, और उसी 0 डिग्री को बोल देते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कितने डिग्री देशांतर रेखा को प्राइम मेरिडियन लाइन कहा जाता है, तो वो है 0 डिग्री देशांतर रेखा, या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड आप कह सकते हैं। वो हम यहाँ बना के दिखा रहे हैं आपको, कुछ इस तरीके से ऐसे एक देशांतर गुजरता है, और इसे आप क्या कह सकते हैं कि ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। या फिर आपको अगर कहना है तो आप कह सकते हैं कि इसी जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? तो प्राइम मेरिडियन, क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन लाइन। हाँ, प्राइम मेरिडियन लाइन बोला जाता है इसको। ठीक, हिंदी में कह सकते हैं इसको प्रधान मध्याह्न रेखा। नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, प्राइम मेरिडियन लाइन बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इस तरीके से 0 डिग्री देशांतर है। अब आप हमसे सवाल करेंगे कि आपने 0 डिग्री क्यों माना? इससे क्या हमको पता चल जाएगा? जैसे सभी रेखाएं हैं वैसे रहती, इनको क्यों माना गया 0 डिग्री, या मध्य में ही क्यों माना गया? इसलिए मध्य में 0 डिग्री को माना गया है ताकि अन्य देशांतर रेखाओं की तुलना आसानी से की जा सके। उनकी गणनाएं करना है ताकि उनसे हम समय और तिथि की गणना कर सके, टाइम और डेट के बारे में कैलकुलेशन करना होता है इन्हीं लॉन्गिट्यूड के मदद से। देखिएगा, इधर जब हम चलेंगे 0 डिग्री के इस तरफ जब चलते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है, पूरी जो रेखाएं हैं इनको बोलते हैं पूर्वी देशांतर। क्या बोलते हैं?
पूर्वी देशांतर कहा जाता है। आप बोल सकते हैं ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और जो पश्चिम की तरफ है इस तरफ, इनको बोलते हैं क्या, पश्चिमी देशांतर, या फिर आप कह सकते हैं वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। ठीक, और याद रखिएगा हम लोग किधर है, भारत किधर है, तो हमारा भारत किधर है, पूरब की तरफ है। ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पूरब में हैं। ठीक है, एशिया में पूरब में स्थित है, दक्षिणी एशिया में, है ना। इसीलिए गाना बना है कि हम पूरब वाले हैं, पूरब वाले हर जात की कीमत जानते हैं, जो लोग को ज़्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं, है ना। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, आप सुने होंगे। तो हम लोग ईस्टर्न पार्ट में रहते हैं, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में रहते हैं, पूर्वी देशांतर में रहते हैं। ठीक, यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई है। अब सुनिएगा, ये जो 0 डिग्री लाइन है इसके बारे में कभी कभी पूछता है कि प्राइम मेरिडियन जो लाइन है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके बारे में तो आप बताइएगा कि वाशिंगटन डीसी में, कहाँ, वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 को एक मीटिंग हुई थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई थी, और बैठक में इंग्लैंड में लंदन के ग्रीनविच नामक शहर में क्या किया गया, एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी थी, यानी कि रॉयल वेधशाला थी, और माना गया कि इसी को यहीं से गुजरेगी क्या, प्रधान मध्याह्न रेखा, उसी को माना गया क्या, प्राइम मेरिडियन लाइन। इसीलिए इसको कई बार ग्रीनविच मध्याह्न भी कहा जाता है। क्या बोल देते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन, ग्रीनविच मध्याह्न भी कह दिया जाता है इसको। ठीक है, तो आप इनका भी नाम याद रखेंगे कि इन रेखाओं को क्यों ऐसा नाम दिया जाता है। अब सुनिएगा, हमने आपको बताया कि इसी प्रधान मध्याह्न के पूरब की तरफ जितनी देशांतर रेखाएं हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको पूर्वी देशांतर, और जो पश्चिम में है उनको क्या कहा जाता है, पश्चिमी देशांतर रेखा कहा जाता है। बात समझ आई। तो इस तरीके से हम लोग इतना सामान्य सी बातें समझे। 0 डिग्री से जब इधर चलेंगे तो 180 रेखाएं हैं, 180 देशांतर, और इधर चलेंगे तब भी कितना चलेंगे, 180 देशांतर। तो 180 और 180 कितना हो जाएगा, 360 देशांतर हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्ण गोलाकार पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर होते हैं। बात समझ आई। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कुल कितने देशांतर, तो आप बताएंगे 360 देशांतर होता है। यहाँ तक की बातें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, जो भी फैक्ट आपके एग्जाम में आज तक बने हुए हैं, आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनके बारे में हम एकदम आराम से सब कुछ समझा देंगे और आप परीक्षा में करके आएंगे, पूरी गारंटी। ठीक है, अब आगे समझिए देशांतर रेखा के बारे में। थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं ताकि आपको इसके आगे की बातों को भी समझा सकें, है ना। क्या लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखा, इसी को यामयोत्तर भी तो कहते हैं, यामयोत्तर देशांतर, है ना। ये सब 72 तरीके के नाम हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि देशांतर तथा समय, ध्यान से समझिएगा, देशांतर का संबंध समय से होता है, अक्षांश का समय तापमान से होता है। ठीक है, तो देशांतर और समय का संबंध जो है पृथ्वी पर या पृथ्वी के अक्ष पर उसके घूर्णन के कारण होता है। देशांतर तथा समय का जो संबंध होता है किसके कारण होता है, पृथ्वी का उसके एक्सिस पर, उसके अक्ष पर घूमने के कारण है। ठीक है, ये है। मेरे ख्याल से इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। अब हम लोग इसकी जो है केमिस्ट्री पर चलते हैं, जहाँ से प्रश्न आज तक सबसे ज़्यादा बने हुए उनके बारे में भी बात करना रहेगा। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि देशांतर और समय का संबंध पृथ्वी का उसके अक्ष के घूर्णन के कारण है। याद रखिए, अगर पृथ्वी रोटेट ना करती अपनी एक्सिस के अलांग, घूर्णन ना करती, तो देशांतर रेखा का संबंध समय के साथ ना होता। ठीक है, तब जो हम लोग कल्पना करते हैं ना कि ग्रीनविच से हमारा समय जो है 5.5 घंटे आगे चलता है, हम लोग पूरब में स्थित हैं, ये सब कोई कल्पनाएं ना हो पाती। ठीक, अगर पृथ्वी अपने एक्सिस के अलांग मोशन ना करती तो देखिएगा आगे इसमें और क्या समझना है, सुनिएगा। जब हम इस 0 डिग्री देशांतर से पूरब की तरफ चलते हैं तो हर एक डिग्री के अंतराल पर 4 डिग्री मान बढ़ता चला जाता
है। पूरब की तरफ चलने पर हर एक देशांतर पर 4 मिनट का समय जुड़ता चला जाएगा। याद रखिए 0 डिग्री। जो देश मान लीजिए कि जैसे 0 डिग्री पर इस समय दोपहर में 12 बजे हैं। कितने? 12 बजे हैं। कहाँ? 0 डिग्री देशांतर पर। तो इसका मतलब यह है कि जो 1 डिग्री देशांतर पर है, 1 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड पर जो देश होगा वहाँ का समय 12:04 होगा। ठीक है। और इधर जो समय है वो 4 मिनट कम हो जाएगा, वहाँ कितना होगा? 11:56 होगा। बात समझ आई? वो 4 मिनट पीछे चला जाएगा और इधर वाले जो हैं पूरब की तरफ जो भी देश पड़ेंगे वो क्या होंगे? उनमें 4 मिनट जुड़ता चला जाता हर एक देशांतर पर। बात समझ आ रही है? यही आपको समझाना चाहते हैं। जैसे जो 2 डिग्री पर होगा उसमें 8 मिनट का समय जुड़ेगा, जो 3 डिग्री पर होगा उसमें 12 मिनट वो आगे चलेगा उसका समय। यहाँ 12 बजेंगे तो जो 3 डिग्री पर होगा, है ना, 3 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर होगा, इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा? 12:12 होगा। बात समझ आई? इस तरीके से हर एक देशांतर पर 4 मिनट जुड़ता चला जाएगा। और इधर पश्चिम में जो देश होंगे उसमें 4 मिनट घटता चला जाएगा। ये स्थिति होती है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा कुछ मैथमेटिकल फॉर्म में भी चीज़ों को जान लेते हैं। आपको पता है कि 24 घंटे में देखा जाए तो पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटे में पृथ्वी अपने एक्सिस के अराउंड 360 पर क्या करती है? अपना एक एक्सिस पर रहते हुए एक चक्कर पूरा कर लेती है, अपना एक घूर्णन पूरा कर लेती है। 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 1 घंटे की बात करें, ध्यान से समझिएगा, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 360 डिग्री बटे 24। अगर आप इसे काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 घंटे बराबर कितना? 24 को अगर काटेंगे 24 से 360 को तो आ जाएगा कितना? 15 डिग्री। बात समझ आई? यानी कि 1 घंटे में कितना आया? 15 डिग्री आया। आप समझिएगा इस चीज़ को। हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं या करके कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटे, इसको इधर लिख दे रहे हैं 1 घंटे। और फिर देखिएगा 15 डिग्री 1 घंटे में कितना मिनट? 60 मिनट होता है। ठीक। अब और आगे समझिएगा, इधर देखिएगा, अगर 1 डिग्री बराबर निकालना चाहेंगे तो 60 बटे कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। तो 15 चौके कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, है ना। यहाँ मिनट चल रहा है। और तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 15 चौके 60, 4 मिनट। 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 4 मिनट होते हैं। देख लीजिए, आपके समक्ष बता दिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार में कितना घूमेगी? 360 डिग्री कोण बनाएगी, लेकिन कितने समय में? 24 घंटे में। तो 24 घंटे में कितना हो गया? 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटे, इसका मतलब 15 डिग्री बराबर 1 घंटा मतलब 60 मिनट होता है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 15 चौके 60 हो जाएगा। इस तरीके से 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। इसका तात्पर्य है कि हर 1 डिग्री के अंतराल पर 4 मिनट इधर जुड़ता चला जाएगा और इधर 4 मिनट घटता चला जाएगा। इस तरीके से होता है। हर 1 डिग्री की स्थितियाँ बदलती हैं। समझ रहे हैं? समय के हिसाब से पृथ्वी क्या करती है? घूमती है। समझ रहे हैं? इस तरीके से। तो ये जो आपको समझाए हैं इसको याद रखिएगा। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, तो आप याद रखिएगा 1 डिग्री का मतलब कितना? 4 मिनट होता है। आइए अब और आगे इससे भी बेहतर तरीके की बातें आपको समझाते हैं। इतना अगर समझ गए होंगे तो अच्छा है। अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या समझना है आपको? थोड़ा सा कहानी को समझिए। आप थोड़ी देर के लिए समझिएगा कि जैसे इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, भारत को मान लेते हैं कि ये भारत है। चित्र पर बहुत ज़्यादा गौर मत करिएगा, क्योंकि उद्देश्य चित्र को बनाना नहीं है, उद्देश्य है आपको समझाना। आप मान लें कि ये भारत है, ठीक है, पूरा इस तरीके से। ठीक। अब भारत में इधर अगर देखेंगे आप, देशांतर की जैसे अगर बात किया जाए, लॉन्गिट्यूड की बात किया जाए, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट कितना है? अगर ईस्ट की बात किया जाए तो ये यहाँ कहीं क्या है? आप मानेंगे कि ये गुजरात है ना। गुजरात का आप सर्क्रीक वाला पॉइंट मान सकते हैं यहाँ पर। कितना? 68.7 डिग्री ईस्टर्न पार्ट है ये, ठीक है, इस तरीके से। और इधर जब आएंगे तो इधर कहीं आप मान के चलेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में, ऐसे
क्या है, अरुणाचल प्रदेश ही तो है। ये भी इसको मान लें कि यह लगभग कितना है, 97 डिग्री। ठीक है, कितना है, 97 डिग्री। कितना, ईस्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ, ईस्टर्न पार्ट है ये। ठीक है, अब अगर इन दोनों की गैपिंग निकाल कर देखा जाए, इनका अगर अंतर निकाल के देखा जाए, तो समझिएगा लगभग 30 देशांतर आएगा। कितना आएगा, 30 देशांतर। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि कुल जो देशांतर भारत से कितने गुजरते हैं, लगभग 30 जो है लॉन्गिट्यूड यहाँ से गुजरते हैं। अरुणाचल प्रदेश से समझिएगा, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर गुजरात है, तो यहाँ से यहाँ तक चलने में लगभग 30 देशांतर गुजरना होता है। आप अंतर निकाल के चाहे देख लीजिएगा, लगभग 30 देशांतर आएगा भी। ठीक है, कितना आएगा, 30 देशांतर। और 30 देशांतर का मतलब समझते हैं, 15 देशांतर पर 1 घंटे होते हैं, तो 30 देशांतर पर कितना हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलेगा, अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात में सूर्य कब निकलेगा, उसके 2 घंटे बाद निकलेगा। यानी कि यहाँ समय जो है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ और यहाँ के समय में क्या हो जाएगा, अंतर आएगा। कितने घंटे का अंतर आएगा, 2 घंटे का अंतर आएगा गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में। कारण क्या है, कारण यह है कि दोनों के मध्य में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। और 30 डिग्री का मतलब समझ रहे हैं ना, कि 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री का मतलब 2 घंटा हो जाएगा, यानी 120 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 घंटे का अंतर आता है। ठीक, तो अगर आपसे सामान्यतः जनरली अगर पूछ लिया जाए कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में कितने डिग्री का अंतर है, तो आप बताएंगे 30 डिग्री का डिफरेंस पाया जाता है। और ये 30 डिग्री जो है 30 × 4 करने पर 120 मिनट आता है। इट मीन्स 2 आवर, यानी कि 2 घंटे का डिफरेंस होता है। मेरे ख्याल से कहानी में समझाने में सफल रहा हूँ आपको। अगर नहीं समझ आई है तो आप इधर देखिएगा, इनका अंतर निकालने पे आएगा कितना, 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री का मतलब क्या है, 30 × 4 बराबर कितना हो जाएगा, 120 मिनट हो जाएगा, अगर इनको मिनट में चेंज करेंगे तो, है ना। और अगर इसको 60 से भाग दे दे तो 60 से भाग देने पर 2 घंटे आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 घंटे। तो इसका तात्पर्य क्या है, तात्पर्य यह है कि अरुणाचल प्रदेश में यदि 4 बजा है, आप मान लीजिए, जैसे समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि अगर अरुणाचल प्रदेश में जैसे 4 बजा है, तो इसका मतलब क्या है कि गुजरात में कितना बजा होगा, 6 बजा होगा। क्यों, क्योंकि समय में 2 घंटे का अंतर है। यहाँ पर देखिएगा, इधर जैसे जो देशांतर है, यहाँ 4 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर 4 मिनट, ऐसे जुड़ता चला जाएगा और पहुँच जाएंगे जब इस देशांतर पर, तो लगभग 30 देशांतर हम तय किए हैं। तो कितने घंटे का अंतर आ जाएगा, 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में अगर 4 बजे हैं, तो इसका मतलब जैसे गुजरात में जैसे 4 बजे हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में कितना बजेगा, 6 स्थितियाँ बदल जाएंगी ना। इसका तात्पर्य यह है कि अरुणाचल प्रदेश में अगर 4 बजे सूर्योदय होता है, पहले सूर्योदय यहाँ होगा, उसके 2 घंटे बाद सूर्योदय यहाँ होगा। इसका मतलब अगर यहाँ 4 बजे हैं, तो यहाँ कितना बज जाएगा, यहाँ 6 बज जाएगा। यहाँ अगर 8 बजे हैं, तो यहाँ कितना बजेगा, यहाँ 2 घंटे बाद। समझ रहे हैं, स्थितियाँ बदल जाएंगी, ये कह रहा हूँ। यहाँ अगर 4 बजे सूर्योदय होगा, तो यहाँ पर 6 बजे। यहाँ अगर 8 बजे सूर्योदय होगा, तो यहाँ पर 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। ये समझाना चाह रहा हूँ, यानी कि समय का 2 घंटे का अंतर होता है। सवाल ये उठता है कि फिर तो 2 टाइम जोन हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में कुछ और बज रहा है, पता लगा अरुणाचल प्रदेश में 4 बज रहा है ना। और फिर हम बात करेंगे यहाँ गुजरात की, तो यहाँ के लोग चिल्लाएंगे हमारे यहाँ तो 6 बज रहा है। तो क्या 2 टाइम जोन होना चाहिए ऐसे में? क्या 2 टाइम जोन होना चाहिए? नहीं। अगर ऐसे अगर टाइम जोन हो जाएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। पता लगा 4 बजे की फ्लाइट है, हम यहाँ 4 बजे देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 बज रहा है, 4 बज रहा है, यहाँ पर पता लगा 6 बजा है, फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। इस तरीके से सारी व्यवस्थाएं ही अव्यवस्थित हो जाएंगी, सब कुछ डिसऑर्डर में आ जाएगा, स्थितियाँ गड़बड़ हो जाएंगी। बात को समझिए। इसीलिए क्या किया जाता है किसी भी देश में, देखिए हर एक देशांतर पर समय अलग पाया जाएगा। आप यहाँ चलेंगे, इस देशांतर पर अलग समय, यहाँ अलग समय, यहाँ अलग समय, हर जगह अलग समय होता है। लेकिन हर देश का अपना एक मानक समय होता है, एक रेखा को चुना जाता है, एक लॉन्गिट्यूड को चुना जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय। हर देश का अपना क्या होता है, IST होता है, ठीक है ना। सॉरी, इंडिया के मामले में कह सकते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, है ना। अगर यही चीज़ अगर नेपाल में, तो नेपाल का स्टैंडर्ड टाइम होगा। हर देश का अपना अलग समय होता है, ठीक है। तो भारत का भी अपना अलग समय है। अब ये समय को कैसे तय करते हैं कि हम कौन सी रेखा को अपनी मानक रेखा माने? जैसे हमारे यहाँ मानक रेखा है 82.5। किसके बेसिस पे माना जाता है? ये माना जाता है
कि ऐसी रेखा को हमें चुनना है इस देश से, भारत से, जो लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो ऐसे देखा गया है जो 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा है वो लगभग कहाँ से गुजरती है, वो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। ठीक है, तो याद रखिएगा अलग अलग समय नहीं लेंगे, समय एक ही होगा, एक रेखा होगी, उसी से तय कर लिया जाएगा। सवाल जैसे बनता है ना, अब मान लीजिए जैसे यहाँ से हम गुजारे 82.5 डिग्री, इस तरीके से ये है 82.5 डिग्री क्या पूर्वी देशांतर रेखा, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। इसी को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी भारतीय मानक समय रेखा। क्या, भारतीय मानक समय रेखा। ठीक, कहानी को समझिए। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री से होकर जाती है, तो 82.5 को ही क्यों लिया गया? पहला कारण आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि क्योंकि यह भारत के मध्य से गुजरती है। साथ ही क्या होना चाहिए, ये 7.5 का गुणज होना चाहिए। कितने का? 7.5 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही क्या, लगभग देश के मध्य भूभाग से, मध्य भाग से गुजरना चाहिए। और यह जो 82.5 डिग्री की रेखा है, ये सारी कंडीशंस को क्या करती है, फॉलो करती है। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा माना गया है। और अपने यहाँ अगर बात करें तो यह इलाहाबाद के, प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, और प्रयागराज के बाद मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। आपको पिछले लेक्चर में सारे राज्यों और ट्रिक के बारे में भी आपको बताया हूँ कि किस तरीके से ये रेखाएं गुजरती हैं। बात को अगर नहीं समझे तो एक बार हम फिर से आपको समझाते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। यहाँ तो देखे रहिएगा कि किस तरीके 82.5 इसको माना गया है, और समय में अंतर ना आए इसीलिए एक क्या माना जाता है, मानक समय रेखा, जहाँ से पूरे देश का समय डिसाइड किया जाता है, ताकि किसी तरीके कोई अव्यवस्था ना आए। ठीक है, अब आगे देखिए। साढ़े 82 डिग्री, 82.5 के बारे में जैसे अगर बात करना शुरू करें तो इस पर भी जो है एग्जाम में प्रश्न आए हैं। देखिएगा, जैसे 82.5 डिग्री है, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट पार्ट है, तो 82.5 में आप सिर्फ पहले 82 डिग्री को निकालिए। 42 गुणे 4 करके देखेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, कितना आया, 328 आया। और आधा डिग्री में कितना मिनट होगा, आधा डिग्री में 2 मिनट हो जाएगा, 1 डिग्री में 4 मिनट हो जाएगा, 2 डिग्री में 8 मिनट हो जाएगा। इस तरीके से अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, लगभग 330 आएगा। ये कितना आ गया, 330 मिनट आ गया। अगर इस 330 मिनट को 60 से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, 5 घंटे 30 मिनट। तो याद रखिएगा हमारा जो IST है, भारतीय मानक समय है, वह GMT से कितना, 5 घंटे 30 मिनट आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे। लंदन में अगर रात के अगर 12 बजे, नहीं, लंदन में अगर रात के 12 बजे हैं तो इसका मतलब यह है कि भारत में कितना बजा होगा, 5:30 यानी भोर हो गया होगा। अगर यही हम कहाँ होते, इधर अगर पश्चिम में होते तो 5 घंटे हम घटा ले जाते। ठीक है, इस तरीके से स्थितियाँ बदल जाती है हमारी, सुबह का शाम, शाम का सुबह हो जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसको भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखिएगा जैसे हम आपको बताना चाहते हैं इसमें कि समय कैसे बढ़ता या घटता है। जिनको अभी भी नहीं आया है उनके लिए और जो है सस्ता तरीका अप्लाई करते हैं, ताकि उनको भी हम समझाने में सफल हो जाए। देखिएगा, आप इस चित्र को खोलिए एकदम ऐसे, जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री के इधर आप आएंगे, अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ठीक है, ऐसे 5 डिग्री, 6 डिग्री, इधर जैसे चलना शुरू करेंगे तो इधर क्या होगा, 1 डिग्री, इधर 2 डिग्री, इधर 3 डिग्री, इस तरीके से इधर 4 डिग्री, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, है ना, ऐसे। तो जो 0 डिग्री पर जो देश है, मैं यहाँ मान लीजिए कि 12 बजा है, कितना बजा है, 12, तो इधर क्या होगा, 0 डिग्री के इधर 4 जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, इधर देखिएगा जैसे यहाँ 12 बजा है
तो यहाँ 12:04, यहाँ 12:08, यहाँ 12:12, यहाँ 12:16, ऐसे 4-4 मिनट इधर क्या हो जाएगा, जुड़ता चला जाएगा, और इधर 4-4 मिनट घटता चला जाएगा। ये स्थिति हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ऐसे होता है, ठीक है। इधर 4 मिनट जुड़ता चला जाएगा और इधर 4 मिनट घटता चला जाता है, ये स्थितियाँ पाई जाती हैं। इसलिए भारत के समय में भी क्योंकि 30 डिग्री का अंतर है, इसलिए क्या होता है कि सूर्योदय आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर इधर दिख रहा है, इधर यहाँ जैसे मान लीजिए सूर्योदय यहाँ पर हो रहा है, तो अब भारत का क्या है ना कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में प्रकाश पड़ रहा है सबसे पहले, मान लीजिए सुबह 4 बजे। अब सूर्य को धीरे धीरे कहाँ आना पड़ेगा, 30 डिग्री तय करते हुए। तो 30 डिग्री तय करेगा तो पता लगा 6 बज गया, कहाँ आने पर, गुजरात आने पर। तो 2 घंटे लेट यहाँ पर सूर्योदय आपको दिखाई देगा, क्योंकि स्थितियाँ जैसे पृथ्वी की बदलेंगी धीरे धीरे रोटेट करते भय, 2 घंटे बाद पता लगा कि उसने धरती ने 30 डिग्री देशांतर को पार किया, तब जाकर के वहाँ सूर्योदय होगा। और इसीलिए समय में डिफरेंस भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आज हमने बची हुई बातों को देशांतर रेखा में कवर किया, ठीक है। एक फैक्ट ये भी याद रखिएगा कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर गोलार्धों में देखेंगे तो भारत पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है लॉन्गिट्यूड के दृष्टिकोण से। अगर आप लैटिट्यूड के हिसाब से बात करेंगे तो नॉर्थ लैटिट्यूड में स्थित है कौन, भारत। तो इस तरीके से हम लोगों ने बात किया किसके बारे में, देशांतर रेखा की। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360। 0 डिग्री रेखा को क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन बोला जाता है इसको, ठीक है, जहाँ से क्या किया जाता है, समय को निर्धारित किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में जाना जाता है। तो जितनी जरूरी बातें थी आपकी परीक्षा के हिसाब से लगभग हमने सब कवर करा दिया। आप बस लगातार लेक्चर देखते रहिए, हम अपना सीक्वेंस वाइज एक क्रम में सारे लेक्चर्स को अटेंड करेंगे और आपका निश्चित ही फायदा होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू।